वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है आज भी। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे है, फ्लैट। और क्या लग रहा है मार्केट में, अब ट्रेंड रिज्यूम होने वाली है? डील्स के बारे में अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि साइन तो अभी तक हुई नहीं है। तो मार्केट में क्या लग रहा है, मीन्स कौन से सेक्टर में तेजी आएगी? रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज कौन से सेक्टर स्ट्रांग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज कौन से स्टॉक स्ट्रांग है? वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इन टुडेज वीडियो। तो वीडियो तो एंड तक देख लेना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हम लेके आएंगे अब आपकी जो क्वेरीज होते हैं सेक्टर वाइज हम करेंगे। तो आज हम पीएसयू और ऑटो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना आपको कौन से वीडियोस चाहिए। राइट, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और शेयर्स देता हूँ यहाँ पे मैं, आप फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और डेफिनेटली यू कैन लर्न रिलेट विद फ्री, हमारे वेबसाइट पे कोर्स है और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है रॉबर्ट कलेक्टर की। तो ये पूरा बुक आप यहाँ पे रजिस्टर करके पढ़ सकते हो। ओके, सो क्या लग रहा है? सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑटो इंडेक्स। सो चलो पहले ऑटो इंडेक्स देख लेते हैं क्या। ऑटो इंडेक्स में देखो, पहले ये बेस ब्रेकआउट आया, फिर वापस मार्केट अब ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। राइट, सो ऑलमोस्ट है ही ब्रेकआउट पे। सो क्या हम एक्सटेंशन में जा रहे हैं? इम्पल्स एक्सटेंड हो रही है, यस। दिस इज एबीसी करेक्टिव, और उसके बाद एक्सटेंशन में वेव mostly 1 2 1 2. Counting these as 1 2 and 1 2, not 1 2 3 4. Most probably it is just extension of third wave. So यहाँ पे अब ऑटो में वापस एक्सटेंशन मोड में मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। हाँ, निफ्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, बट ऑटो इंडेक्स इज क्लियरली वन ऑफ द लीडिंग, राइट। मल्टी आरएस पे भी वन ऑफ द लीडिंग इंडाइसेस, राइट। अब देखो वीकनेस से वापस स्ट्रेंथ में आ रहा है ऑटो इंडेक्स, राइट। तो इसलिए मैं ऑटो स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कस करूंगा। और आपने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था पीएसयू के बारे में, ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीएसयू इंडेक्स now it is almost beating all of the other indices except metal और PSU बैंक, राइट। तो ऑब्वियसली ये uh, अभी स्ट्रेंथ में आ रहा है पीएसयू सेक्टर। और हमने पीएस आई मीन सॉरी पीएसयू बैंक्स तो है ही। लेट्स डिस्कस एट पीएसई। तो पीएसई भी बहुत स्ट्रांग है, राइट। पीएसई सेक्टर इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी स्ट्रांग, beating almost all the other indices, right, एक्सेप्ट फॉर पीएसयू बैंक एंड मेटल। तो पीएसयू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली बेस ब्रेकआउट आ रहा है। कोई भी देखो बड़ी इंपल्स के लिए बेस ब्रेकआउट चाहिए। तो आज क्या हमारा फोकस पीएसयू है, पीएसई और ऑटो, ये दो सेक्टर्स है। ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स तो ऑलरेडी लीडरशिप में है, और हमने पीएसयू बैंक्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कल के वीडियो में बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने पीएसयू बैंक्स के बारे में डिस्कस किया है। सो आज हम पीएसयू के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देख लेना। डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इसमें बड़ी इम्पल्स पीएसयू में बेसिकली मुझे दिख रही है, बड़ी इम्पल्स बनते हुए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा बेस बना है, और बेस का ब्रेकआउट अब फाइनली आ रहा है। तो पीएसयू सेक्टर वापस तेजी में जाने की मुझे यहाँ पे दिख रही है प्रोबेबिलिटी। और बेसिकली चैनल टॉप ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, चैनल टॉप की तरफ, राइट। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग पीएसयू सेक्टर में, राइट। एक्सटेंडेड इम्पल्स में it can run towards the channel top. So keep watch on the index, right. And निफ्टी, अगर आप निफ्टी देखते हो तो निफ्टी में क्या लग रहा है? तो निफ्टी में तो सेकेंड वेव के बाद, ओके, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि निफ्टी में ओके, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। उन लोग का मानना है कि ये ए वेव हो गई, ये बी वेव हो गई, और सी वेव अभी भी नीचे पेंडिंग है, राइट। ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि सी वेव पेंडिंग है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो
क्या सच में सी वेव पेंडिंग है या फिर ये बी वेव यहाँ पे हो रही है क्या? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये बी वेव है? तो इट्स डेफिनेटली नॉट। ओके, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बी वेव है, मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बी वेव हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे बी वेव तो ये कंप्लीट नहीं हुई है कुछ भी, कोई भी हालत में, राइट? और सीधा वापस नीचे जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल, राइट? क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ओके, हम ऑब्वियसली आज के वीडियो में पीएसयू पे ही डिस्कस करेंगे और ऑटो पे, बट थोड़ा निफ्टी के बारे में जान लेते हैं पहले, कि क्या ये बी वेव यहाँ पे कंप्लीटेड है? तो दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि टाइम एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो देखो, आप अगर बोलते हो कि ये ए वेव है, ओके, दिस इज फर्स्ट लेग, ए वेव हो गई, राइट? जो जिनका ये मानना है, फिर बी, फिर सी। तो ए वेव ने 18 बार्स लिए, राइट? ऑलमोस्ट 18 19 बार्स ए वेव में हो गए, और 2 दिन में बी वेव खत्म हो गई, मीन्स 19 टाइम, ऑलमोस्ट 110 टाइम आइडियली मैं बोलूंगा, उससे भी कम। क्यों 110 टाइम में कैसे मीन्स कम हो गया भाई? कैसे खत्म हो सकता है बी वेव? 110 टाइम में बी वेव नहीं खत्म हो सकता इतने जल्दी। तो मीन्स अगर ये बी वेव है भी, ऐसा आपका अगर मानना है, तो ये टाइम लेगा, एटलीस्ट 1/3 टाइम तो लेगा। तो मीन्स और 3 4 4 हाँ, दिन तो चलेगा ही ये, कम से कम, और वापस रिटेस्ट वो यहाँ पे आएगा 26,200 को। उसके बाद ही अगर अगर सी जानी है तो जा सकती है, तब तक तो मार्केट में डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है, राइट? और अगर ये इम्पल्सिव है, हमें तो ये इम्पल्सिव दिख रही है क्लियरली कि यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड वेव कंप्लीट होके मोस्ट लाइकली यहाँ पे इम्पल्स जा रही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में। ओके, हमारे जो इंडिके डैशबोर्ड है हमारा, तो हमारे डैशबोर्ड पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट में अब ट्रेंड आ रही है। देखो, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 डीएम में अबाउट 54%। ओके, वापस रिफ्रेश करके देख लेता हूं मैं। 61% बॉस, ये रीडिंग दोपहर की थी, 54 जो आ रही थी, अब रिफ्रेश की मैंने, तो 61% ऑफ स्टॉक्स आर अबाउट 20 डीएम में, राइट? मीन्स, और यहाँ पे 80 के आसपास आ गया 10 डीएमए के ऊपर के स्टॉक्स, राइट? मीन्स जो आउट ऑफ द स्टॉक्स ऑफ एनएससी, 80% ऑफ स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में 10% मूविंग एवरेज के ऊपर है, मीन्स स्ट्रेंथ दिखा रहे, और 20 डीएमए के ऊपर ऑलमोस्ट 61% ऑफ स्टॉक्स आर अबाउट 20 डीएमए। सो दैट इज लाइक बुलिश ब्रेड्थ, रीडिंग में बुलिश दिख रहा है, ये ब्रेड्थ इंप्रूव हो रही है, राइट? अबाउट 35% ऑफ स्टॉक्स आर अबाउट 50 डीएमए, 28% ऑफ स्टॉक आर अबाउट 200 डीएमए, राइट? तो मीन्स धीरे धीरे ब्रेड्थ इंप्रूव हो रही है, राइट? वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ मार्केट जा रहा है। 61% अबाउट 20 डीएमए, दैट इज वेरी गुड इंप्रूवमेंट, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है ब्रेड्थ में। सो मोस्ट लाइकली ये चांसेस है कि हम ऑलरेडी थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं, राइट? और ये बी वेव होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, और अगर है भी तो भी ये ऊपर जाने में टाइम लेगा, उसके बाद ही नीचे आ सकती है। और जब तक देखो, अब नीचे हमारी प्रिफर्ड काउंटिंग क्या है? तो हमारी काउंटिंग की ये वेव थर्ड स्टार्ट हो गई, और वेव थर्ड में अब यहाँ पे वेव, ओके, प्रोबेबली वेव 1 एंड 2 में चल रहा है मार्केट। सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक वापस ऊपर मार्केट जाना है, राइट? दैट इज अवर काउंटिंग कि 1 एंड 2 इट इज रिट्रेसिंग इन सेकेंड वेव, फर्स्ट कंप्लीशन के बाद सेकेंड वेव में रिट्रेसमेंट चल रही है, दैट इज अवर काउंटिंग। बट ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉपर एकदम क्लियरली एकदम इम्पल्स थोड़ी नहीं दिख रही, तो हम वेट करेंगे, राइट? प्रॉपर इम्पल्स बनने के लिए। तो करंट रीडिंग इज दिस इज 1 एंड 2, और सेकेंड वेव में मोस्टली लाइक व्हाट इज द काउंटिंग इज, यहाँ पे दिस इज डब्ल्यू, दिस इज एक्स, एंड वाई वेव इज रनिंग। क्योंकि यहाँ पे वाई वेव मीन्स चांस है एक बार नीचे आए यहाँ पे टेस्ट करने 570 या मे बी दिस रेंज। देखो ये सपोर्ट है अब,
दिस जोन इज सपोर्ट जोन। ओके, ये जोन सपोर्ट है अब 450 470 के बीच में, दैट इज सपोर्ट जोन, वहां पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। राइट, कोई भी डाउनसाइड अगर आती है देन मार्केट शुड टेक अ सपोर्ट नियर दैट जोन। और ऊपर की मूव के लिए भी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि थर्ड वेव मीन्स थर्ड ऑफ थर्ड में मार्केट अगर चला जाए, राइट, बिकॉज अवर रीडिंग इज ये वन है, ये टू है, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट, सो देन ऑब्वियसली वी नीड ब्रेक अबाउ दिस 870। कल भी मैंने वही लेवल दी थी 870 880, राइट, इसके ऊपर ही इम्पल्स नेक्स्ट स्टार्ट होगी, ऐसे मैंने कल डिस्कस किया था, तो आज वो गया नहीं है उसके ऊपर। तो 870 880 के ऊपर जब मार्केट जाएगी तो नेक्स्ट वाली इंपल्स आएगी, और नीचे में डाउन साइड में 470 की लेवल है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जब तक हमें ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलती, हमें नेक्स्ट इंपल्स के लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। सो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि अब देखो मैंने यहाँ पे कैसे कि WX और YQ मार्क किया है बेसिकली, ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि समझो आप अगर आज यहाँ पे अज्यूम कर लेते कि सेकेंड वेव कंप्लीट हो गई और थर्ड में जा रही है, लेकिन क्या वो ऐसे साइन दिख रहे हैं? तो नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि यहाँ पे थ्री वेव में ही मूव आया है, राइट, इम्पल्स में मूव नहीं आया। ये लो से ये हाई की जो मूव है वो ABC में है, इम्पल्स में नहीं है। अब ये सारी चीजें वेव थियरी में सारी लिखी है, रूल्स गाइडलाइंस इम्पल्स के, राइट। तो वो अगर आपको पता है देन ऑब्वियसली आपको ट्रेड में हेल्प होगी। नहीं पता है तो डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग अ मेंटरशिप बैच, राइट, आप मेंटरशिप में आ सकते हो नेक्स्ट बैच में। वेब में अब स्टार्ट हो रही है एंड वी आर ऑफरिंग यू स्टिल, अभी भी लो प्राइस में है 35,000, यस। इवेंचुअली द प्राइस विल बी अबव 1 लाख, बिकॉज मार्केट में तो लोग लाखों चार्ज करते हैं कुछ भी सिखाने के, और मीन्स आई नो बस मार्केटिंग कर करके उनके वो जमा लेते हैं। सो वी आर स्टिल द लोएस्ट वन। आपको आना है मेंटरशिप में, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। और हमारे यहाँ पे हम लोग जितनी सारी चीजें सिखाते हैं मेंटरशिप में, उतनी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, राइट। वेव थियरी तो है ही हमारे पास, राइट, वेव थियरी इज वन पार्ट, राइट, लाइक ऑब्वियसली कोर पार्ट ऑफ मेंटरशिप। पर उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे हमारा मल्टी आरएस इंडिकेटर है, राइट। मल्टी आरएस इंडिकेटर पे आपको क्लियरली स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलता है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो निफ्टी अभी इतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप अपना पैसा निफ्टी में क्यों लगा रहे हो अगर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है? उससे अच्छा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में करो, जैसे कि बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, राइट। फिन निफ्टी भी ओके, बट बैंकिंग इज लाइक बैंक निफ्टी इज बेटर देन निफ्टी। ऑलरेडी और ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई मार चुका है। आई मीन ये अभी तो तीसरा या चौथा नया ऑल टाइम हाई रहेगा। निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर चुका है, मीन्स प्रीवियस ईयर का हाई क्रॉस किया नहीं है, 2-3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन कर नहीं पा रहा। बैंक निफ्टी ने 2024 का हाई कब का क्रॉस करके, मीन्स आप समझो बैंक निफ्टी 20 में भी आप अगर मीन्स बैंकिंग स्टॉक या फिर अब बैंकिंग सेक्टर में भी आपको मल्टी आरएस इंडिकेटर से पता चलेगा कि कौन से स्टॉक स्ट्रांग है, कौन से लीडर्स है, राइट। तो मीन्स ये मेन एडवांटेज है वेव थियरी के साथ साथ। और हम सब कुछ सिखाते हैं, प्राइस एक्शन भी है, वेव थियरी भी है, हमारा मल्टी आरएस इंडिकेटर भी है, मूविंग एवरेज, RSI फिबोनाची, उसके साथ साथ मैक्रो एनालिसिस भी है, राइट। मैक्रो इज मोर इम्पोर्टेंट एनालिसिस, राइट, क्योंकि जब लोग आपको डराते हैं ना कि मार्केट क्रैश करेगा, तब आपको मैक्रो एनालिसिस एज इन रेशियो चार्ट्स भी हम करते हैं, राइट। ब्रेडथ एनालिसिस होती है। अब ये ब्रेड की हमने एनालिसिस परसों डाली थी, राइट, कि ब्रेड डाइवर्जेंस है। जब भी ऐसी ब्रेड डाइवर्जेंस होती है तब मार्केट रिवर्स करता है। पहले तो एक्सट्रीम निगेटिव ब्रेड थी 21 को, राइट, वीकेस्ट, राइट। और उसके बाद सेकंड फेब के आसपास थोड़ी फर्स्ट पे बजट के आसपास नए लो पे ब्रेड इंप्रूव हो गई। सो बेसिकली ये डाइवर्जेंस है, RSI डाइवर्जेंस भी है निफ्टी में, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हम स्टडी करते हैं, ब्रेड, RSI, मूविंग एवरेजेस,
फिबोनाकी वाइज 38% रिट्रेसमेंट निफ्टी में हो चुकी थी, राइट, ऑन द डे ऑफ बजट, राइट। तो और मल्टी आरएस इंडिकेटर पे आपको कौन से सेक्टर स्ट्रांग है, कौन से स्टॉक स्ट्रांग है, वो भी आपको क्लैरिटी मिलती है। तो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन, राइट, मेंटरशिप में नेक्स्ट बैच में अभी आ सकते हो। आपको अगर मल्टी आरएस इंडिकेटर ट्राई करना है, आप पहले वो भी ट्राई कर सकते हो, राइट। मल्टी आरएस इंडिकेटर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो मेंटरशिप, मेंटरशिप में एवरीथिंग इज लाइफ टाइम, मेंटरशिप इज ऑल्सो लाइफ टाइम। आपको कभी भी कोई भी बैच में आ सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी आपको, राइट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ज्वाइनिंग अगेन। बस एक ही है कि प्राइजेस हमेशा बढ़ते रहेंगे मेंटरशिप के, राइट। 20,000 से स्टार्ट किया था, नाउ वी आर डूइंग एट 35, विल बी गोइंग अबव 1 लाख, राइट। मल्टी आरएस के भी स्टार्टिंग प्राइजेस अलग थे, ये फिर भी अर्ली बर्ड ऑफर है, ये प्राइजेस भी डबल होने वाले हैं मल्टी आरएस के, राइट, बिकॉज दिस इंडिकेटर विल सेव यूर लॉट ऑफ मनी। आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में ये इंडिकेट करेगा और बुरे स्टॉक्स के बारे में भी इंडिकेट करेगा, राइट। आई मीन आपके पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक्स वीक है तो वो क्लियर बता देगा, रेड या फिर ग्रीन, राइट, दोनों बता देगा। अगर स्ट्रांग है तो ग्रीन बताएगा। सो if you want definitely you can join mentorship और मल्टी आरएस, ओके। तो मल्टी आरएस पे ऑब्वियसली बैंक सेक्टर अच्छा है, इसलिए मैंने कल बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, राइट। पीएसयू इज ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स आर मच बेटर, राइट। हमारा फोकस पहले से पीएसयू बैंक्स पे है, राइट। अप्रैल से ही हमारा फोकस ऑब्वियसली मीन्स पीएसयू बैंक पे अप्रैल से मेरा फोकस था, क्योंकि उसमें मुझे दिख रहा था कि इम्पल्स नेक्स्ट आने वाली है, राइट। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है, मल्टी आरएस इंडिकेटर के साथ साथ, हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पीएसयू बैंक में मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। और देखो, जब भी कोई इंडेक्स सेक्टर, कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट से बाहर जाता है तो उसमें बड़ी ट्रेंड बनती है, उसमें बहुत बड़ी इंपल्स बनती है, राइट। दिस इज अवर लाइक मीन्स आइडियली, ये मेरी थियरी नहीं है, ये मेरी फाइंड आउट्स है कि इंपल्स कैसे बनती है, बड़ी वाली थर्ड वेव वाली इम्पल्स कैसे बनती है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर आता है कोई स्टॉक में तो हमने देखा है कि उसमें बहुत बड़ी इम्पल्स आती है। मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे ही बनते हैं। बेसिकली ये मल्टी बैगर स्टॉक की थियरी किसकी है? द ओरिजिनेटर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के या मल्टी बैगर स्टॉक के लिए द ओरिजिनेटर एक ही है, सबके गॉडफादर जेसी लिवरमोर, राइट। जो कहते हैं कि स्टॉक्स आर नेवर टू हाई फॉर यू टू बिगिन बाइंग, नेवर टू लो, राइट। ट्रेंड फॉलोइंग के गॉडफादर, गॉडफादर ऑफ ट्रेडिंग, राइट। तो जेसी लिवरमोर जी ने मीन्स ये थियरी 100 साल पहले से निकाल के रखी है, फिर उसको आगे आने वाले ट्रेडर्स ने भी फॉलो किया, जैसे कि मार्क मिनर्विनी है, या फिर विलियम ओनील है, राइट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट वो क्या बोलते हैं कि बेस ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स अगर कोई स्टॉक दे रहा है, इफ यू वांट बिग विनिंग स्टॉक, विलियम ओनील क्या कहते हैं? विलियम ओनील कहते हैं इफ यू वांट बिग विनिंग स्टॉक you should start buying stocks breaking out of big bases, right, and starting to hit new 52-week highs, breaking out of bases, right। ये यही कहना मार्क विनरवी का भी है, जो ट्रेडिंग लीजेंड है, यूएस चैंपियन है, उनका भी वही कहना है। तो जिस सेक्टर में, जिस स्टॉक में आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है, उसमें बड़ी इंपल्स आते हुए दिखेगी, राइट। वाइकॉफ थियरी में स्टेज 2 बोलते हैं, इलियट वेव में हम वेव थर्ड बोलते हैं, एक्सटेंडेड इंपल्स बोलते हैं। वेव थियरी में कोई भी थियरी यूज करो, बट फॉर्मूला सेम है। बड़ा बेस चाहिए, राइट, तो बड़ी इंपल्स मिलेगी। स्टॉक्स वैसे ही मल्टी बैगर बनते हैं, राइट, बड़े बेस से ही बनते हैं। इसलिए हमने पीएसयू बैंक्स पे फोकस किया अब, और पीएसयू और ऑटो में क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि बेस तो है ऑटो में भी, ऑटो में भी को बेस पसंद है राइट। तो ऑटो में ये मूव क्यों आई? देखो ये मूव क्यों आई, ऑटो में ये मूव क्यों आई? क्योंकि इधर बड़ा बेस है, अब वापस बेस का ब्रेकआउट देने जा रहा है, मीन्स अब वापस बड़ी मूव आने की प्रोबेबिलिटी है ऑटो में, राइट। तो ऑब्वियसली इसलिए हम ऑटो सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और पीएसई के बारे में यानी पीएसयू सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करने वाले। देखो यहाँ पे पीएसयू में ये जो मूव आई बहुत बड़ी, मल्टी बैगर ही बने स्टॉक यहाँ पे, और वही देख के आप आ गए और पछता गए कि भाई क्यों लिया हमने पीएसयू। और अब आपको पीएसयू पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अब
पीएसयू पे भरोसा है, राइट, क्योंकि वापस इसमें मुझे इम्पल्स आते हुए दिख रही है। ओके, तो ध्यान में रखना, देखो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद मल्टी बैगर बने, फिर वापस रिट्रेसमेंट आ गई, रिट्रेसमेंट के बाद वापस बड़ा बेस के बाद इम्पल्स में जाने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। सो कीप वॉच, राइट। मैंने यहाँ पे आपको पीएसयू पे क्लियरली इंडिकेशन दिया था कि भाई पीएसयू, अब ये वीकली पे मत देखो, वीकली पे वो थोड़ा लैगिंग ही है क्योंकि, बट डेली पे देखो कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट। डेली पे ये मल्टी आरएस पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, राइट। तो डेली पे ये स्ट्रेंथ में जा रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली यू कैन लुक एट दिस सेक्टर बिकॉज बेस बड़ा है इसका। तो रेड से ग्रीन में जो भी सेक्टर जाता है ना, उसको हम उसके पैटर्न्स हम टेस्ट देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहे वेव थियरी में, और अगर है अच्छी इम्पल्स की प्रोबेबिलिटी तो हम ऑब्वियसली आपके लिए लेके आते हैं। सो पीएसयू सेक्टर हमने उसी के लिए चुना है, या फिर ऑटो सेक्टर भी हमने उसी के लिए चुना है, राइट। सो कीप वॉच ऑन दीज सेक्टर्स। सो लेट्स फोकस स्टॉक स्पेसिफिक, अब देखते हैं, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन पीएसयू फर्स्ट। सो भेल हमारे लिए तो ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है ये स्टॉक, ऑब्वियसली मैंने वेव थियरी वाइज मैंने भेल मेरा पर्सनली 46 48 की रेंज में पहली बार पिक किया था हमने, राइट। और तब भी मैंने भेल का मीन्स टारगेट जो डाले थे, लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि कुछ भी डालते हैं, राइट। ये मैंने 3 साल पहले देखो, भेल वैल्यू बाय वेव 2 करेक्शन लुक्स ओवर, वेव 3 हायर कैन टेक टू न्यू हाइज, ये मैंने कब डाला था 8 जून 2022, 2022 में, 4 साल पहले ऑलमोस्ट डाला था मैंने, राइट। तब क्या लेवल्स थी, 48 के आसपास लेवल थी, राइट, भेल की, राइट। और आज क्या लेवल है, राइट, आज भेल की क्या लेवल्स है, सो वी आर टुडे एट 250 या 270, राइट। तो मीन्स ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, हमने यहाँ पे वो पिक किया था बेस्ड ऑन सेकेंड वेव, राइट। और देखो इसमें भी बड़ा बेस, देखो भेल में ये मूव जब आ गई उससे पहले बड़ा बेस था, राइट, बहुत बड़ा बेस था। अब वापस भेल में बेस बन रहा है, अगर ये बेस का ब्रेकआउट देके भेल वापस जाता है ट्रेंडिंग में, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव डेफिनेटली गुड इम्पल्स। सो वेट कर रहे हैं वापस ट्रेंड में जाने के लिए, राइट। भेल में इम्पल्स के लिए सेकेंड वेव कंप्लीट करके क्या थर्ड वेव में जा रहा है मोस्ट लाइकली। हडको अभी भी वीक है, ओके, मीन्स भेल एंड हडको रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अभी भी लाइक भेल थोड़ा जा रहा है स्ट्रेंथ में, हडको इज स्टिल वीक, राइट। तो वेट करूंगा मैं, वीक है तो मैं वेट करूंगा। हडको में ओवरऑल क्या ये है, तो देखो ये पहले बेस के बाद देखो कैसे रैली आ गई, अब वापस बेस बना रहा है हड़को, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं आया है, तो जब तक बेस बना रहा है मैं ये वेट करूंगा। फोर्थ वेव चल रही है उसकी, मे भी खत्म हो गई है, वी डोंट नो। तो वेट करेंगे जब तक ब्रेकआउट नहीं है हड़को में, ये रेंज के ऊपर ही मैं उसको, देखो ये जो लेवल है, क्या लेवल है, 250 के आसपास, 245, उसके ऊपर ही हम देखेंगे। अभी अर्ली पिकिंग नहीं करना मुझे, भले 50 रुपए छूट जाए मुंह, ओके, ये 50 रुपए की मूव छूट जाए, लेकिन एक बार ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही मैं इसमें एंट्री करना चाहूंगा, राइट। तो वेट फॉर हडको। कोल इंडिया, देखो कोल इंडिया, देखो इम्पल्स में जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है इम्पल्स में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने 400, जब ये ब्रेकआउट आने से पहले 390 के आसपास आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे बेस बन रहा है, तो वो बेस का अगर ब्रेकआउट देता है तो इम्पल्स में जाएगा, तो ये अब इम्पल्स में जा चुका है स्टॉक, राइट। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, राइट। या फिर हिंद पेट्रो में वापस इम्पल्स में जाने की तैयारी है। वीकली पे क्या है, देखो बड़ा बेस बना, उसके बाद ब्रेकआउट में फर्स्ट इम्पल्स दी, वापस करेक्टिव, अब वापस बेस ब्रेकआउट करके वो इम्पल्स देने की कोशिश कर रहा है, राइट, इन पेट्रो। सो ऑब्वियसली विल कीप ऑन वॉच, राइट। रीटेस्ट करने आया वो ब्रेकआउट, एंड आफ्टर रीटेस्ट अगेन इट इज गोइंग हायर, likely going higher, right? So keep watch,
सो कोल इंडिया, हिंद पेट्रो, बीपीसीएल अगेन सेम। देखो बड़ा बेस, बेस का ब्रेकआउट देखो, बेस का ब्रेकआउट आ गया, मोस्टली थर्ड वेव में जा रहा है एक्सटेंशन में। राइट, 1 2 1 2 देखो, ये जो मूव आई थी बीपीसीएल में वो भी बेस ब्रेकआउट के बाद आई थी, अब वापस बेस ब्रेकआउट दे रहा है बीपीसीएल, सो लाइकली गो इन इम्पल्स। सेम विद आईओसी, देखो ये बड़ा बेस बना, राइट। जैसे यहाँ पे बेस ब्रेकआउट के बाद बहुत बड़ी इंपल्स आई थी आईओसी में, देखो ये बड़ा बेस बना था, उसके बाद बहुत बड़ी इंपल्स, फिर वापस बेस बनाए और ब्रेकआउट दे रहा है वो। तो यहाँ पे इंपल्स की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है आईओसी में, राइट। बहुत बड़ा बेस बनाया है उसने, और अगर हम जाएंगे, ओके, वीकली पे भी स्ट्रेंथ में है आईओसी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन वीकली मींस, अब क्या बोलूं मैं, right? So this is obviously better stock, right? IOC, BPCL like strong है, बेस ब्रेकआउट दे रहे हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम वीक है अभी, तो वेट करेंगे। कोल इंडिया इज ऑब्वियसली स्ट्रांग, ओएनजीसी इज अगेन गेटिंग स्ट्रांगर, राइट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये जब तक रेंज में था ओएनजीसी तब तक ऑब्वियसली ओएनजीसी ने, देखो ब्रेकआउट से पहले आप अगर बाय करना चाहते हैं ना, तो देखो बार बार नीचे आ रहा है, 250 से बार बार उसको सेलिंग आ रही थी, राइट। 250 से 220 के वो जा रहा था, वो बार बार, कई बार उसने फेलियर दिया, राइट, ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद देखो ओएनजीसी, ब्रेकआउट के बाद वो एक बार रिटेस्ट को आया और अब वापस ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये मीन्स ये स्टॉक अब ट्रेंडिंग इम्पल्स देने की तैयारी में है, राइट। तो ध्यान रखना, देखो, और यहाँ पे हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, राइट। वी आर जस्ट गिविंग यू लाइक फैक्ट्स, जो स्टॉक दिख रहे हैं, राइट। वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन बाय सेल, राइट। आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही प्रॉपर डिसीजन लेना, या फिर अपनी एनालिसिस पे, राइट। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपकी टाइम पीरियड अलग हो, राइट, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग हो, आपकी शायद होल्डिंग कैपेसिटी अलग हो, सो हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट, टाइम, कितना टाइम तक होल्ड करना है, होल्डिंग पीरियड, राइट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो आप कौन सी फोकस देख रहे हैं, कौन सी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मे बी उसमें करेक्टिव वेव्स में अगर आप इम्पल्स की ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, राइट, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर करेक्टिव में जा रहा है और आप सोच रहे हो कि बाइंग करके आप पैसा कमाओगे, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड होता है कि वहां पे आप लॉस कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे कोई भी हम रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं, राइट। और जो भी हम स्टॉक्स यूजुअली डिस्कस करते हैं, राइट, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ के अगले 3 मंथ 6 मंथ्स के हिसाब से इसमें ट्रेंड बन सकती है क्या, राइट। बिकॉज देखो, आप जितना शॉर्ट टर्म ट्रेड करके पैसा कमाना चाहोगे ना, आप लॉस ही करोगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में नॉइज बहुत ज्यादा होती है और एफएनओ में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, राइट। सो प्लीज डोंट ट्रेड ऑन टेप्स, और कोई भी हम यहाँ पे दे भी नहीं रहे हैं, ओके। एंड मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली। सो सो ओएनजीसी इज लुकिंग गुड, ऑयल इंडिया इज अगेन हमारा ऑब्वियसली ध्यान ऑयल इंडिया पे भी फोकस पहले से था, राइट। एंड ऑयल इंडिया में भी बड़ा बेस बना है, राइट, इट हैज मेड अ बिगर बेस। देखो देखो यहाँ पे भी बड़ा बेस बना के ब्रेकआउट आया, फिर मूव आ गई, अब यहाँ पे भी बड़ा बेस बना के ब्रेकआउट आ रहा है, तो अब यहाँ पे मूव आने की चांसेस ऑयल इंडिया में मुझे दिख रही है, राइट। ऑयल इंडिया में बहुत बड़ी ब्रेकआउट आ रही है बेस की, नहीं तो इम्पल्स में जाने की तैयारी में है, ये देखो। सो कीप वॉच, राइट। HL अगेन वन ऑफ द वीक स्टॉक, तो वेट करेंगे, अगर वीक है तो वेट करेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो HL में नहीं, एनटीपीसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ओके, एनटीपीसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि एनटीपीसी स्ट्रॉन्गर हो रहा है। देखो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज उसकी बनी है एमटीपीसी की,
अगर ये ब्रेकआउट दे देती है तो इसमें अच्छी इम्पल्स आने की तैयारी चल रही है, राइट। फोर्थ वेव की अगर मोस्टली फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है और वो फिफ्थ वेव इम्पल्स में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो बढ़ेगी। फिफ्थ वेव के लिए टाइम लगेगा, राइट, ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट, ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स फिफ्थ वेव बनेगी, 6 to 8 मंथ्स में भी, राइट, क्योंकि थर्ड वेव तो बहुत एक्सटेंडेड थी, तो मे बी सिक्स फिफ्थ वेव के लिए भी टाइम लगेगा, 8 मंथ्स और समथिंग, राइट। बट इसमें बहुत बड़ी मोमेंटम आते हुए मुझे दिख रही है एनटीपीसी में। एनएचपीसी में क्या चल रहा है, तो एनएचपीसी अभी भी वीक है एनटीपीसी से कंपेयर करके। एसजेवीएन वीक है, सो वी अवॉइड वीक स्टॉक। पीएफसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, सो ऑब्वियसली वी विल कीप वॉच, राइट। देखो पीएससी में पहली ये इम्पल्स आने से पहले बहुत बड़ा बेस था, देखो उसके बाद इम्पल्स आ गई और बड़ा ब्रेकआउट के बाद वापस अब रिटेस्टमेंट की फोर्थ वेव में और वापस वो फिफ्थ वेव में चल पड़ा है। तो यहाँ पे इम्पल्स अब बनने की प्रोबेबिलिटी है पीएफसी में, आरईसी में, राइट। आरईसी में क्या चल रहा है, तो आरईसी में भी, आरईसी में थोड़ा वेट करेंगे ब्रेकआउट के लिए। पावर ग्रिड इज अगेन ब्रेकिंग आउट, सो देखो इम्पल्स बन रही है। हमने ये ब्रेकआउट आने से पहले ही आपको डिस्कस किया था, राइट, पावर ग्रिड डाउन ट्रेंड चैनल। So keep watch on this stock, power grid. Okay. So let's check out auto sector. तो ऑटो सेक्टर में क्या लग रहा है, तो ऑटो सेक्टर में जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे इम्पल्स बनने की प्रोबेबिलिटी है। फोर्स मोटर ऑलरेडी हमारा 3x हो चुका है, हमने यहाँ पे 6500 के आसपास फिफ्थ वेव की प्रिडिक्शन डाली थी और उसका टारगेट जो हमने डाला था वो ऑलरेडी हो गया है ऑलमोस्ट, राइट, 21,000 का। बट फिर भी वो, हाँ, ये स्टॉक आपको अब एक्सटेंशन में जा रहा है, राइट। सो दिस इज अगेन एक्सटेंडिंग, सो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही हाँ, ये है। अशोक लेलैंड अगेन ये एक्सटेंडेड इम्पल्स में है, बट देखो एक्सटेंडेड इम्पल्स से पहले मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट आता है, राइट। तो जैसे अशोक लेलैंड में यहाँ पे मल्टी ईयर बेस बना था, उसका ब्रेकआउट आने के बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद ये एक्सटेंशन में जा रहा है, 1 2 1 2। भाई ये बहुत बड़ी एक्सटेंशन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि कितनी एक्सटेंड करेगी, 1 2 1 2 भाई। एक्सटेंड ही कर रहा है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में है, राइट। डेली पे अगर मैं देखूँ तो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में है, लेकिन और उसमें भी एक्सटेंशन में चल रहा है वो, थर्ड वेव में भी एक्सटेंशन में वो चल रहा है, राइट। प्रोबेबली 1 2 3 4 फिफ्थ इज रनिंग। सो हीरो मोटर का, यस, ये मुझे बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है हीरो मोटर के बारे में। देखो ये भी इम्पल्स है एक्सटेंडेड, 1 2 1 2, राइट। उसको मैंने 1 2 1 2 क्यों मार्क किया है बेसिकली, तो देखो ये एक इम्पल्स बनी, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्स बनी, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्स करेक्टिव, राइट। सो इट इज एक्सटेंडिंग इम्पल्स, राइट। ये एक्सटेंशन में जा रहा है और बहुत बड़ी इम्पल्स देने की तैयारी में। अब देखो बहुत वापस बड़ा बेस बनाया तो इम्पल्स बड़ी बनने की तैयारी है। टीवीएस मोटर्स में भी देखो बहुत बड़ी इम्पल्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, राइट। 2022 में हमने प्रीवियस मोटर यहाँ पे बॉटम में ही आइडेंटिफाई किया था, राइट, 500 के आसपास, 570 के आसपास। सो इट इज स्टिल रनिंग, देखो एक्सटेंडेड इम्पल्स में जा ही रहा है, राइट, और चल रही है इम्पल्स, ये और एक्सटेंशन में जाएगा, राइट। सो अगेन मोमेंटम बेस, गुड स्टॉक पिकअप कर रहा है मोमेंटम। सेम विद एमएनएम, देखो एक्सटेंडेड इम्पल्स में है एमएनएम, राइट। मल्टी ईयर बेस के बाद देखो एक्सटेंशन में जा रहा है, देखो यहाँ पे भी एक्सटेंड कर रहा है अब। सो दिस इज गोइंग फॉर एन वेव एक्सटेंशन, राइट, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट। सो लेट्स सी ऑन मल्टी आरएस। सो अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, बट स्ट्रेंथ से वीकनेस से स्ट्रेंथ में जाने के लिए हमें वेट करना है। टीवीएस मोटर देखो स्ट्रांग है, हीरो मोटर वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है, राइट। मारुति वीक है तो वेट करेंगे, बट मोस्टली इसकी करेक्टिव कंप्लीट हो गई है। बजाज ऑटो अगेन गोइंग फॉर स्ट्रेंथ, देखो, राइट।
बजाज ऑटो इज गोइंग फॉर स्ट्रेंथ। सो बेस बना है, देखो बजाज ऑटो में भी बेस बना है, तो मुझे बजाज ऑटो में बड़ी बड़ी इंपल्स बनते हुए दिख रही है। राइट, बहुत बड़ी इंपल्स बनते हुए दिख रही है। देखो जैसी यहाँ पे बजाज ऑटो की इंपल्स जैसे बनी थी ना बड़ी वाली, क्या यहाँ पे बन सकती है? तो यहाँ पे इंपल्स बनने से पहले देखो बेस बना था, बेस के बाद ऊपर ब्रेकआउट, फिर अब यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। तो वेट करेंगे, मदरसन सेम पैटर्न है, देखो बेस ब्रेकआउट। एस्कॉर्ट में वेट करेंगे ब्रेकआउट के लिए। आयशर मोटर क्लियर इंपल्स में जा रहा है, राइट, एक्सटेंडेड इंपल्स में, एक्सटेंड होते ही जा रही है वो, राइट। सो कीप वॉच। व्हील्स इंडिया, अब देखो इसमें मुझे वीकली पे बहुत बड़ा पैटर्न दिख रहा है। अब मेरे पास ये स्टॉक यहाँ पे था 2010-11 के आसपास, बट मैंने गलती एक की थी कि मैंने उसको थोड़ा जल्दी बेचा था ये स्टॉक को, क्योंकि तब मुझे ज्ञान नहीं था मल्टी बैगर कैसे बनते हैं। राइट, अब आ गया है। देखो यहाँ पे जब ये थर्ड वेव की इंपल्स बनी, तो पहले तो बेस बना था। अब देखो मैंने जल्दी बेचा था, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अटक गया था 2011-12 में। आई थिंक मैंने 2010 में कुछ लिया था ये तो, और फिर मीन्स वो नहीं दे रहा था ब्रेकआउट, तो जैसे ही ब्रेकआउट आ गया मैंने जल्दबाजी में वो बेच दिया था स्टॉक। राइट, और वहां से देखो कितना मल्टी बैगर बन गया। क्योंकि मैं यहाँ पे फंसा था वो स्टॉक में, मैंने कुछ यहाँ पे कुछ लिया था, फिर वो नहीं चल रहा था, फिर जैसे ही ब्रेकआउट आ गया मैंने उसको मीन्स बाद में बेच दिया। फिर देखा कि भाई स्टॉक तो बहुत बड़ा भाग गया, वही नहीं बेचना चाहिए था। तो ये गलतियां लोग हमेशा करते हैं। अब देखो, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टर्म देख रहा था, मैंने लिया था कुछ शायद यहाँ पे 2010 के आसपास, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ लिया था 2010 में, और मीन 2 साल नहीं चला वो स्टॉक, और मीन जैसे ही 2012-13 के आसपास ब्रेकआउट आने लगे, 2012 आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर डेट, बट मैंने जल्दी बेचा था ये स्टॉक, क्योंकि 2 साल में फंसा था यहाँ पे स्टॉक में। तो 2 साल बहुत बड़ा होता है लोगों के लिए, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमाना चाहते हो, मल्टी बैगर, देखो कितना ये स्टॉक क्या था, 80 रुपया था। आज क्या भाव चल रहा है? आज इसका भाव चल रहा है 800 रुपये, 10 गुना हो गया, राइट। तो मैं तो शॉर्ट टर्म देख रहा था कि भाई 2 साल से नहीं बना पैसा ज्यादा, तो जैसे जैसे पैसा बना बेच डाला मैंने, राइट, जैसे पैसा बना बेच डाला मैंने स्टॉक। लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई मल्टी बैगर स्टॉक तो ऐसे ही बनते, क्योंकि यहाँ पे देखो 7-8 साल की रेंज का ब्रेकआउट आया था, 8-10 साल की, तो उसके बाद मल्टी बैगर। तो अब यहाँ पे वापस मुझे दिख रहा है कि ट्रायंगल फोर्थ वेव थियरी में, अब मुझे दिख रहा है कि फोर्थ वेव हो गई, अब फिफ्थ में जाने की तैयारी में है। तो क्या वापस ये बन सकता है? तो अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मुझे पता है क्योंकि मल्टी बैगर कैसे पकड़ना है, राइट। तो यहाँ पे वापस फिफ्थ वेव की इम्पल्स में वो जाने में है, जाने की तैयारी में है। और ऑब्वियसली ये इम्पल्स को टाइम लगेगा, जैसे ये इम्पल्स को भी बहुत टाइम लगा था, राइट। सो कीप वॉच, राइट। ओके, जमुना ऑटो, ओके, ये वापस देखो ब्रेकआउट की तैयारी में है, राइट, ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। सो कीप वॉच ऑन दिस। ओके, रिको ऑटो, आई आई रिमेम्बर रिको ऑटो, मैंने यहाँ पे बाइंग की 2015-16 के आसपास, और मैंने उसको अच्छी खासी प्राइस में बेचा था। आई थिंक यहाँ पे था वो अराउंड, राइट। नाउ अब क्या दिख रहा है? अब मुझे मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट दिख रहा है रिको ऑटो में। सो रिको ऑटो में अब है, हमारे पोर्टफोलियो में है मेरे वाइफ की, बट आई एम गोइंग टू होल्ड इट, क्योंकि मुझे अच्छा खासा बेस दिख रहा है, क्योंकि मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बड़ा ऑब्वियसली इसमें एक्सटेंशन दिख रही है मुझे आते हुए। सो मे बी दिस इज नॉट 1 2 3 4, probably 1 2 1 2, that I have to check, but मल्टी ईयर बेस है, सो आई विल वेट फॉर दिस स्टॉक होल्ड, और फिर लेट्स वेट एंड वॉच। सो ओवरऑल देखो मुझे ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, जितने स्टॉक मुझे दिख रहे थे कि जिसमें कुछ मोमेंटम बन सकता है उतने मैंने डिस्कस कर दिए। रोज सेक्टर लेके आएंगे आपके लिए, नए नए सेक्टर्स लेके आएंगे। अब पीएसी है, ऑटो है,
वैसे आपको कौन सा सेक्टर चाहिए, आप बता देना। राइट। पीएसयू बैंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे तो यही सेक्टर्स है देखो। ये जो सेक्टर्स है वो सेक्टर मुझे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के बारे में भी करेंगे हम, स्टॉक्स के बारे में। मेटल्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीडरशिप किसमें है पीएसयू बैंक में भी। ऑटो आज किया, पीएसयू किया, राइट। बाकी के सेक्टर्स भी करेंगे, राइट। जहां जहां पे लीडरशिप दिख रही है वो सब सेक्टर्स में के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि एवरी वन हैज राइट टू द राइट एजुकेशन, राइट। और ऑब्वियसली हम कर रहे चैनल चला रहे हैं तो थोड़ा आपका मोटिवेशन चाहिए हमें, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज अर्श दीक्षित साइनिंग ऑफ, until we meet again.